भारतीय शेयर बाजार में अक्सर लोग ऐसे शेयरों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें अच्छा रिटर्न दे पाए, लेकिन शेयर बाजार में पैसा बनाना काफी मुश्किल है। ऐसे में आपकी मदद करते हैं मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म समय समय पर ऐसी रिपोर्ट जारी करती है जिसमें शेयर खरीदने की सलाह दी गई होती है। वो सलाह हाल फिलहाल में बाजार में हुए समझौतों और डेवलपमेंट्स के मद्देनजर दी जाती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही रिपोर्ट से आपको रूबरू करवाते हैं जो ये कह रही है कि शेयर करंट भाव से 30% का तगड़ा रिटर्न दे सकती है। अब किस शेयर की बात हो रही है, कौन सी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने रिपोर्ट जारी की, क्या है एक्सपर्ट की राय, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपसाइड ट्रेंड नजर आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में ये शेयर आपकी अच्छी खासी मोटी कमाई करवा सकता है। अब कैसे कमाई करवाएगा इसको समझिए। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में आज यानी शुक्रवार को तेजी दिखी है। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 1.5% से ज्यादा चढ़कर 1234.40 रुपए पर पहुंच गए। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली तेल गैस से लेकर रिटेल कंपनी पर ओवरवेट बना। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक को 1606 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक शेयर में आने वाले दिनों में 30% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत दिख रहा है, यानी करंट भाव से 30% का ग्रोथ दिख रखता है। अब जिस खबर की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर रॉकेट बनेगा, ये जानिए। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $400 मिलियन के PLI स्कीम के साथ 10 गीगावाट बैटरी क्षमता बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक डील साइन की। ब्रोकरेज के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट भारत में विकसित न्यू एनर्जी सप्लाई चेन के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्राप्त करने की सरकार की पहल का एक हिस्सा है। अब ये तो बात हुई मॉर्गन स्टैनली की। अब मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर बाय रेटिंग दी और कहा है कि बेस केस में शेयर का टारगेट प्राइस 1215 रुपए रखा है, यानी वो पहुंच भी चुका है, जबकि बुल केस में 55% की संभावित बढ़त के साथ शेयर का प्राइस 1930 रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 38 एनालिस्टों में से 34 ने स्टॉक को बाय रेटिंग दी। अब जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का क्या हाल है, ये जानिए। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 1234 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 16.70 लाख करोड़ है। कंपनी का 52 वीक हाई 1608 रुपए, तो जबकि 52 वीक लो 1193 रुपए। 6 महीने की बात करें तो बीते 6 महीने में शेयर 17% से ज्यादा गिर चुका है। अब हमने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल का जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।